ओम शांति। आज की तारीख है 7/1/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं पुण्य आत्मा बनना है तो अपना पोता मिल देखो कि कोई पाप तो नहीं होता है, सच का खाता जमा है। प्रश्न है सबसे बड़ा पाप कौन सा है? उत्तर है किसी पर भी बुरी दृष्टि रखना ये सबसे बड़ा पाप है। तुम पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चे किसी पर भी बुरी दृष्टि, विकारी दृष्टि नहीं रख सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हें पापात्मा से पुण्यात्मा बनाने, तो तुम बच्चों को अपनी दृष्टि और वृत्ति बहुत ही सभी के प्रति पवित्र रखनी है, क्योंकि हम ऊंचे से ऊंचे बाप की संतान हैं। तो बाबा कहते हैं स्वयं की जांच करनी है कि हम कहाँ तक योग में रहते हैं, कोई पाप तो नहीं करते हैं। ऊंच पद पाना है तो बाबा कहते हैं खबरदारी रखो कि जरा भी कुदृष्टि न हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहो। गीत बजा है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, माना कितने हमने पाप किए कितने पुण्य किए ये हम स्वयं का मुखड़ा देखें। मुरली की शुरुआत ओम शांति। बेहद का बाप अपने बच्चों को कहते हैं कि मीठे बच्चे अपने भीतर जरा जांच करो। ये तो मनुष्यों को मालूम रहता है कि हमने सारे जीवन में कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। रोजाना अपना पोता मिल देखो कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। किसको रंज तो नहीं किया, अर्थात किसी को हमने नाराज तो नहीं किया। बाबा कहते हैं कि हर एक मनुष्य ये समझ सकते हैं कि हमने लाइफ में क्या क्या किया है, कितने पाप किए हैं, कितना दान पुण्य आदि किया है। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो दान पुण्य करते हैं, कोशिश करते हैं कि पाप न हो। तो बाप बच्चों से ही पूछते हैं कि कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। अभी तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप नहीं करना है। पाप भी बाबा कहते हैं कि अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे कि कोई पर बुरी दृष्टि जाती है तो यह भी पाप है। बुरी दृष्टि होती ही है विकार की, वो है सबसे खराब। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अक्सर करके स्त्री पुरुष की तो विकार की ही दृष्टि होती है, कुमार कुमारी की भी कहाँ न कहाँ विकार की दृष्टि उठती है। अब बाप कहते हैं ये विकार की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुमको बंदर कहना पड़े। नारद का बाबा ने फिर मिसाल बताया। नारद को भी लक्ष्मी से वरने की दिल हुई और वह भी चले गए स्वयंवर के अंदर, तो वहां जाकर के देखा सभी उन पे हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? क्योंकि उनकी शक्ल बंदर समान बनी हुई थी। तो उनको कहा गया कि आप लक्ष्मी को वरने आए हैं, अपनी शक्ल तो देखो, क्या तुम ऐसी शक्ल में लक्ष्मी को वर सकते हो? तो बाबा ने नारद का मिसाल बताते हुए कहा है बोलो कि हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। तुम भी कहते हो ना हम तो लक्ष्मी को वरेंगे। नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनेंगे। बाप कहते हैं अपने दिल से पूछो कितने तक हम पुण्य आत्मा बने हैं, कोई पाप तो नहीं करते हैं और कहाँ तक योग में रहते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे तो बाप को पहचानते हो,
तब तो तुम यहाँ बैठे हो ना। दुनिया के मनुष्य थोड़े ही बाप को पहचानेंगे कि ये बाप दादा है। तुम ब्राह्मण बच्चे तो जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा में प्रवेश होकर हमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। मनुष्यों के पास होता है विनाशी धन, फिर वो दान करते हैं, परंतु वह तो है पत्थर। ये तो है ज्ञान के रत्न। ज्ञान सागर बाप के पास ही यह ज्ञान रत्न है। ये एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। रत्नागर बाप से ज्ञान रत्न धारण कर और फिर रत्नों का तुम बच्चों को दान करना है। जितना जो लेवे और देवे उतना वह ऊंच पद पाए। तो बाप समझाते हैं, अपने अंदर देखो कि हमने कितने पाप किए हैं। अभी कोई पाप तो नहीं होता है, जरा भी कुदृष्टि न हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहें, ये खबरदारी होनी चाहिए। अर्थात ये कर्मों में हमें सावधान रहना पड़े और कोई भी ऐसा कर्म न हो जो कुदृष्टि वाला हो। आगे बाबा कहते हैं कि माया के तूफान तो भले आए, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। कोई तरफ कुदृष्टि जाए तो उसके आगे खड़ा भी नहीं होना चाहिए, एकदम चला जाना चाहिए। मालूम पड़ जाता है कि इनकी कुदृष्टि है। अगर ऊंच पद पाना है तो बहुत खबरदार रहना है। कुदृष्टि होंगी तो फिर लूले लंगड़े बन पड़ेंगे। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। बाप को बच्चे ही पहचान सकते हैं। समझो बाबा कहाँ जाता है, बच्चे ही समझेंगे कि बाप दादा आए हैं। और मनुष्य देखते तो बहुत है, परंतु उनको ये थोड़ी पता है। कोई पूछे भी कि ये कौन है तो हम क्या जवाब देंगे? बोलो बाप दादा है। बैज तो सबके पास होने ही चाहिए। बोलो शिव बाबा हमको इस दादा के द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। ये है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर सभी रूहों का बाप बैठ ये नॉलेज देते हैं। शिव भगवान उवाच, गीता में कृष्ण भगवान उवाच लिखा है, ये रॉन्ग है। ज्ञान सागर पतित पावन शिव को ही कहा जाता है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। ये है अविनाशी ज्ञान रत्न। हम बाप को जानते हैं और बाप भी समझते हैं कि हम बच्चों को जानते हैं। बाप तो कहेगा ना कि सब हमारे बच्चे हैं, परंतु जान नहीं सकते हैं। तकदीर में होगा तो आगे चलकर जानेंगे। समझो ये बाबा कहाँ जाता है। कोई पूछते हैं कि ये कौन है, तो जरूर शुद्ध भाव से ही पूछेंगे। अक्षरी ये बोलो कि ये बाप दादा है, अर्थात बेहद का बाप है निराकार। वो जब तक साकार में न आए तब तक बाप से वर्षा कैसे मिले? तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा एडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा और ये बीके हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर है, उनसे ही वर्षा मिलता है। ये ब्रह्मा भी पढ़ता है, ये ब्राह्मण से फिर देवता बनने वाला है। कितना सहज है समझाना। कोई को भी बैज पर समझाना अच्छा है। बाबा कहते हैं बोलो, बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। पावन बन तुम पावन दुनिया में चले जाएंगे। ये पतित पावन बाप है ना। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं पावन बनने का। जब विनाश का समय होगा तो फिर हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। कितना सहज है समझाना। कोई भी कहाँ आते जाते हैं तो भी बैज साथ में होना चाहिए। इस बैज के साथ
फिर एक छोटा पर्चा भी होना चाहिए। तो बाबा हमें बैज की कीमत समझाते हैं और बैज द्वारा हम कैसे सेवा करें वो बाबा ने हम बच्चों को समझाया। उसमें बाबा कहते हैं कि पर्चा भी साथ में होना चाहिए। उसमें लिखा हो, क्या लिखा हो कि भारत में बाप आकर के फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं और सभी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई के द्वारा कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार खलास हो जाएंगे। ऐसे ऐसे पर्चे 2-4 लाख छपे हों जो कोई को भी तुम पर्चा दे सकते हो। ऊपर में त्रिमूर्ति हो, दूसरी तरफ सेंटर्स की एड्रेस हो। बच्चों को सारा दिन सर्विस का ख्याल चलना चाहिए। बच्चों ने गीत सुना, आज का गीत था ना, मुखड़ा देख ले प्राणी, तो रोज अपना पोता मिल बैठ निकालना चाहिए कि आज सारे दिन में हमारी अवस्था कैसी रही। बाबा ने ऐसे बहुत मनुष्य देखे हैं जो रोज रात को सारे दिन का पोता मिल बैठ लिखते हैं, जांच करते हैं कि कोई खराब काम तो नहीं किया, सारा लिखते हैं। समझते हैं अच्छी जीवन कहानी लिखी हुई होगी तो पिछाड़ी वाले भी पढ़कर ऐसा सीखेंगे। ऐसा लिखने वाले अच्छे आदमी ही होते हैं, विकारी तो सब होते ही है। यहाँ तो वो बात नहीं है। तुम अपना पोता मेल रोज देखो, फिर बाबा के पास भेज देना चाहिए तो उन्नति अच्छी होगी और डर भी रहेगा। सब क्लियर लिखना चाहिए कि आज हमारी बुरी दृष्टि गई, ये हुआ, ऐसा हुआ। जो 1-2 को दुख देते हैं बाबा उन्हें गाजी कहते हैं। बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर हो, सिर पर हैं। अभी तुमको याद के बल से पापों का बोझ उतारना है। इसलिए रोज देखना चाहिए कि हम सारे दिन में कितना गाजी बने हैं। किसको दुख देना गोया गाजी बनना है। बाप कहते हैं कि जब पाप बन जाता है तो गाजी बन दुख देते हैं। तो गाजी बन किसको दुख मत दो, अपनी पूरी जांच करो हमने कितना पाप कितना पुण्य किया है। जो भी मिले सबको ये रास्ता बताना ही है। सबको बाबा कहते हैं बहुत प्यार से बोलो, बाप को याद करना है और पवित्र बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। तुम भले संगम युग पर हो, परंतु ये तो रावण राज्य है ना। इस मायावी विषय वैतरणी नदी में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। कमल फूल बहुत बाल बच्चों वाला होता है, फिर भी पानी से वो ऊपर रहता है। गृहस्थी फूल है, बहुत चीजें पैदा करता है। ये दृष्टांत तुम्हारे लिए भी है। विकारों से न्यारा होकर रहो। ये एक जन्म पवित्र रहो तो फिर ये अविनाशी हो जाएगा। तुमको बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, बाकी तो सब है पत्थर। वो लोग तो भक्ति की ही बातें सुनाते हैं। ज्ञान सागर पतित पावन तो एक ही है। तो ऐसे बाप से बच्चों को कितना लव रहना चाहिए। बाप का बच्चों से, बच्चों का फिर बाप से लव रहता है, बाकी और कोई से कनेक्शन नहीं। सौतेले वह हैं जो बाप की मत पर पूरा नहीं चलते हैं, रावण की मत पर चलते हैं। तो राम की मत थोड़ी ठहरी, आधा कल्प है रावण संप्रदाय, इसलिए इनको भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। अब तुम्हें और सबको छोड़कर एक बाप की मत पर चलना है। बीके की मत मिलती है सो भी जांच करनी होती है कि ये मत राइट है व रॉन्ग है। तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग ये समझ भी अभी मिली है। जब राइटियस आई
तभी राइट और रॉन्ग बताए। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प ये भक्ति मार्ग के शास्त्र सुने हैं, अब मैं तुमको जो सुनाता हूँ ये राइट है या वो राइट है। वो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, मैं कहता हूँ मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, अब जज करो कि कौन राइट है। यह भी बच्चों को ही समझाया जाता है ना। जब ब्राह्मण बने तब ये बात समझे। रावण संप्रदाय तो बहुत है, तुम तो बहुत थोड़े हो, उनमें भी नंबरवार हैं। अगर कोई कुदृष्टि है तो भी उनको रावण संप्रदाय ही कहा जाएगा। राम संप्रदाय का तब समझा जाए जब सारी दृष्टि बदलकर दैवी बन जाए। अपनी अवस्था से हरेक ये समझ तो सकते हैं ना। पहले तो ज्ञान था ही नहीं, अभी बाप ने रास्ता बताया है तो देखना है कि अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करता रहता हूँ। भक्त लोग दान करते हैं विनाशी धन का, अभी तुमको दान करना है अविनाशी धन का, न कि विनाशी। अगर विनाशी धन है तो अलौकिक सेवा में लगाते जाओ। पतित को दान करने से पतित ही बन जाते हो। अभी तुम अपना धन दान करते हो तो इसका एवजा फिर 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलता है। ये सब बातें समझने की है। बाबा सर्विस की युक्तियां बतलाते रहते हैं। सब पर रहम करो। गाया हुआ भी है कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। परमात्मा को ही सर्वव्यापी कह दिया है, तो बच्चों को सर्विस का शौक बहुत अच्छा रखना है। औरों का कल्याण करेंगे तो अपना भी कल्याण होगा। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज करते जाते हैं। ये त्रिमूर्ति का चित्र तो बहुत अच्छी चीज है। इसमें शिव बाबा भी है, फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से भारत में 100% पवित्रता, सुख, शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। बाकी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई से कल्प पहले मुआफिक विनाश हो जाएंगे। ऐसे ऐसे पर्चे छपवा कर बांटने चाहिए। बाबा कितना सहज रास्ता बताते हैं। प्रदर्शनी में भी पर्चे दो, पर्चे द्वारा समझाना सहज है। पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। बाकी ये सब विनाश हो जाएंगे कल्प पहले मुआफिक। कहाँ भी जाओ पॉकेट में भी पर्चे और बैजी सदैव पड़े रहे। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। तो बोलो, ये है बाप और ये है दादा। उस बाप को याद करने से यह सतयुगी देवता पद पाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। विष्णुपुरी नई दुनिया में फिर इन्हों का राज्य होगा। किसका राज्य होगा? लक्ष्मी नारायण का। तो कितना सहज है। तीर्थों आदि पर मनुष्य जाते हैं तो कितने धक्के खाते हैं। आर्य समाजी आदि भी ट्रेन भर कर जाते हैं। इसको कहा जाता है धर्म के धक्के। वास्तव में है अधर्म के धक्के। धर्म में तो धक्के खाने की दरकार ही नहीं है। तुम तो पढ़ाई पढ़ रहे हो। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। बच्चों ने गीत में भी सुना कि मुखड़ा देख ले प्राणी। ये मुखड़ा तुम्हारे सिवाय तो कोई देख भी नहीं सकते हैं। भगवान को भी तुम दिखला सकते हो। ये है ज्ञान की बातें। तुम मनुष्य से देवता, पापात्मा से पुण्यात्मा बनते हो। दुनिया इन बातों को बिल्कुल नहीं जानती। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने ये किसी को पता नहीं है। तुम बच्चे तो सब जानते हो। किसको बुद्धि में तीर लग जाए
तो बेड़ा पार हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अवधारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें सभी ध्यान से सुनेंगे और बुद्धि रूपी डायरी में नोट भी करेंगे। नंबर 1 है, अगर विनाशी धन है तो उसको सफल करने के लिए अलौकिक सेवा में लगाना है। अविनाशी धन का दान भी जरूर करना है, अर्थात दोनों ही, स्थूल धन भी दान करना है, विनाशी और अविनाशी दोनों धन का दान भी जरूर करना है। नंबर 2 है, अपने पोता मेल में देखना है कि हमारी अवस्था कैसी है। सारे दिन में कोई खराब काम तो नहीं होते हैं, 1-2 को दुख तो नहीं देते हैं, किसी पर कुदृष्टि तो नहीं जाती है। वरदान है आज का, रूहानियत की स्थिति के द्वारा, रूहानियत की स्थिति के द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। कितना अच्छा वरदान मिला है, खुशी के खजाने से संपन्न रहें। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को बाबा कहते हैं समाप्त करो, नहीं तो 1-2 के अवगुणों का वर्णन करते बीमारी के जम्स वायुमंडल में फैलाते रहेंगे। इसमें वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। आपके पास अनेक भावों से अनेक आत्माएं आएंगी, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बात ही ले जाए। ये तब होगा जब स्वयं के पास खुशी की बातों का स्टॉक जमा होगा। यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ बातें होंगी तो बाबा कहते हैं जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं, वहाँ क्या है, वहाँ पाप है। स्लोगन है आज का, स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ नहीं हो सकती। हम देखते हैं कि बाबा की याद में न रहने से स्थिति क्या बन जाती है, क्योंकि स्मृति का स्विच ऑफ होता है। किस बात की स्मृति का स्विच ऑफ? बाबा की याद की स्मृति जो है, बाबा की याद का जो स्विच है वो यदि ऑन हो तो बाबा कहते हैं हर्षित मुख रहेंगे, और हर्षित मुख रहने वाले कभी किसी को दुख दे नहीं सकते। तो हमारी मूड भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, आज का अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क ये है, हर समय नवीनता का अनुभव करते औरों को भी नए उमंग और उत्साह में लाना। बाबा कहते पुरुषार्थ में भी रोज नई नई बात को धारण करने का दृढ़ संकल्प करके और पुरुषार्थ करें, और पुरुषार्थ की विधि भी जितनी हो सके नित नई नई जीवन में अपनाएं, तो हर समय नवीनता का अनुभव करते औरों को भी नए उमंग और उत्साह में लाना। बाबा कहते हैं खुशी में नाचना और बाप के गुणों के गीत गाना। मधुरता की मिठाई से स्वयं का भी मुख मीठा करते दूसरों को भी मधुर बोल और मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव के द्वारा मुख मीठा कराना। तो बाबा हमें टोटल कहते हैं मैं मीठा बनाने आया हूँ, क्योंकि लक्ष्मी नारायण है सबसे मीठे। तो मीठे ते मीठे बाप दादा हम बच्चों को मीठा बनाने के लिए ये धारणाएं करना सिखलाते हैं कि मुख मीठा रखना है, अर्थात मुख से मधुर बोल बोलने हैं
दुखदाई बोल नहीं बोलने हैं। संस्कार और स्वभाव वह भी बड़े मीठे रखने हैं। किसी को दुख नहीं देना है। स्वभाव भी ऐसा मधुर हो जो सबके साथ सरल भाव से रूहानी संबंध से व्यवहार करे। तो बाबा कहते हैं हर्षित मुख रहेंगे तो हरेक को हर्षित मुख मीठा बन करके और सबके साथ चलना है। अच्छा, ओम शांति।